एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके लिए बहुत बढ़िया वीडियो आ चुकी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। और इस वैकेंसी का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आप लोग, मतलब काफ़ी दिन से इसका नोटिफिकेशन जो एक शॉर्ट नोटिस थी वो वायरल हुई थी, वो आई थी आप लोग के सामने। और फिर आप लोग कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे, वहाँ पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि ये वैकेंसी आखिरकार कब तक आ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे यूपी होम गार्ड की, जिसमें आपके 44,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। मतलब अगर पिछले दिनों की बात करें, पिछले सालों में बात करें, तो बहुत दिन से ये वैकेंसी नहीं आई थी। लगभग 2011 से इसका जो वेट है वो चल रहा था। बीच में कुछ वैकेंसी आपको इधर उधर से देखने को मिली थी, बट वो आपकी डायरेक्ट वैकेंसी मतलब नहीं आई थी। आपके इनडायरेक्टली जो आवेदन हुए थे वो सारी चीज़ें उसमें हुई थी। तो बहुत दिनों के बाद लगभग इतने पदों पे आवेदन हो रहा है, और पिछले जो भी पद आए हुए थे वो बहुत कम थे। मतलब 7,000, 8,000, 9,000 इस तरह के पद आपके सामने आ रहे थे। इतने बड़ी संख्या में अभी तक कभी भी पद नहीं आया था, अगर बात करें तो यूपी होम गार्ड में। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। और इसमें आपकी क्या सैलरी रहेगी, एज क्या रहेगी, क्या कौन अप्लाई कर सकता है, फिजिकल पहले होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा पहले, क्या कुछ प्रोसेस है, सब्जेक्ट कौन कौन से आपके रहेंगे, और किस तरह से आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, या जो भी इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बीच में अगर आप लोग देख के स्किप कर देते हैं तो फिर आपसे पूरी डिटेल्स जो है वो छूट जाती है, मिल नहीं पाती है। और आप कमेंट करके पूछते हैं कि ये नहीं, ये कैसे हुआ। तो जब आप सारी चीज़ों को देख लेंगे तो मे बी आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स को मैं इसमें कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, सारे पॉइंट को मैं इसमें लेने की कोशिश करूँगी। मे बी अगर एक या दो पॉइंट मिस हो जाता है, और अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है योगी सरकार की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो यूपी होमगार्ड में लगभग 44,000 पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं। ये भर्ती आपकी दो चरण में होगी, यानी पहले आपका 22,000 पद होगा और फिर आपका 22,000 पद होगा। तो इस दो चरण में ये आपकी भर्ती होगी। इकट्ठे 44,000 का आवेदन नहीं कराया जाएगा, 22,000 और 22,000 में आपका ऐसे दो पार्ट में, अगर हम बात करें, दो चरण में आपकी वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी। ये वैकेंसी में बहुत सारे लोग का डाउट था कि क्या पहले फिजिकल हो जाएगा या फिर पहले रिटन टेस्ट होगा। तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले इसमें आपका फिजिकल होगा। आपका जो भी रनिंग वगैरह होगी, 2.5 किलोमीटर होती है या 3 किलोमीटर होती है, या बॉयज़ के लिए अलग होती है, गर्ल्स के लिए अलग होती है, क्या कुछ अभी ये नहीं क्लियर है, क्योंकि ये नोटिस आने के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि पहले इस तरह की वैकेंसी होमगार्ड में नहीं हुई है, तो अभी ये कहना उचित नहीं है कि फिजिकल होगा या क्या होगा। क्योंकि जो बहुत सालों पहले वैकेंसी आई थी उसमें आपका फिजिकल ही था, रिटन टेस्ट था ही नहीं। बट इस बार जो 44,000 भर्ती आएगी इसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा, तो इस पर फिजिकल पे भी असर पड़ेगा। फिजिकल आपका कम रखा जाएगा, तो कितना फिजिकल रहेगा ये चीज़ अभी नहीं क्लियर होगी, बट उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ये आप मान के चलिए। तो इसमें आपको फिजिकल पहले देना होगा। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका रिटन टेस्ट होगा और आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा। ये मैंने आपको बताया कि पहले लगभग 2,000, 7,000, 8,000 कुछ इस तरह से पोस्ट आते थे। इस बार संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि आप सबको पता है कि हर साल लगभग 2 से 3,000 के बीच के जो होम गार्ड हैं वो रिटायर हो रहे हैं। हर साल उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो बहुत सारे पद होम गार्ड के खाली हैं और इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये भर्ती की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इतनी बड़ी भर्ती पे आवेदन करवाया जा रहा है। तो इसमें पहले बहुत कम वैकेंसीज आती थी, बहुत कम वैकेंसी आई हुई है पिछले सालों में, बट अब इसमें इंक्रीज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा पद। इसमें आपको अपने थाने में काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपने ज़िले में काम करने का मौका मिलेगा। मतलब आप घर के इर्द गिर्द में भी अपना काम कर पाएंगे। सैलरी इस बार आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। रीज़न इसमें ये है क्योंकि अब इसमें आपका रिटर्न भी आ गया है। तो जब रिटर्न आ गया है तो कंपटीशन बढ़ गया, और किसी कंपटीशन को बीट करके अगर आप जाते हैं तो उसमें आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो लगभग इसमें 28,000 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में, और फिर इंक्रीमेंट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो समय पे होती जाएंगी। तो आपकी सैलरी काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपकी ये गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी आपकी 28,000 हो रही है, तो काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जिसमें आपकी 10,000, 15,000, 20,000 अगर सैलरी रहती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका वर्कलोड रहता है। मतलब आपसे बहुत ही काम करवाते हैं उसमें। लेकिन इसमें क्या है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 8 घंटे के बाद आपको पढ़ने का भी
इनफ आपका टाइम जो रहेगा वो मिलेगा आपको, पर्याप्त समय आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको इसमें झंझट नहीं रहेगी। ड्यूटी आपकी नॉर्मली सामान्यतः जो ड्यूटियाँ होती हैं वही सारी होंगी। इसमें अलग अलग प्रकार की होती हैं वैसे तो, लेकिन आपकी 8 घंटे की ही इसमें ड्यूटी रहेगी। 8 घंटे के बाद आपको नहीं बुलाया जाएगा। मतलब आपका लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि 24/7 आपकी ड्यूटी रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लिमिटेड ड्यूटी इसमें रहती है। सैलरी मैंने आपको बताया ही। और इस बार पहले अगर अपेक्षा देखें तो इस बार आपको 20% पहले से ही लड़कियों को आरक्षण दे दिया गया है इसमें। तो 20% जो सीट है वो रिजर्व रहेगी फॉर गर्ल्स। तो जो भी गर्ल्स हैं वो लोग भी अपना अगर इसमें इंटरेस्टेड रहेंगी, काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं और फैमिली उनको सपोर्ट करती है, तो वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकती हैं। कोई गलत बात नहीं है। एज की बात करें तो 18 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 45 होनी चाहिए। अगर आप इस एज क्राइटेरिया में हैं तो आप लोग इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करिएगा भी, ठीक है। अभी मैं इसको आपको डेट भी बताऊंगी कि कब से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी मैंने आपको बता दी। हाइट की बात कर लेते हैं तो बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों की हाइट में अंतर है। हाइट आपकी सेम जैसे कांस्टेबल के लिए होती है वही रहेगी, बट कुछ मैं देख रही थी कि गर्ल्स में थोड़ा सा चेंजेस है। अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, वो आपकी नोटिस जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। बट आप मान के चलिए कि अगर आप कांस्टेबल की आप हाइट के लिए आप हैं सुटेबल तो आप इसमें भी आप आजमा सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता ही दी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपका इसमें फ़िज़िकल होगा, फ़िज़िकल के बाद आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन में आपका जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं जनरली वही आपके पूछे जाएंगे। पेपर आपका बहुत हार्ड नहीं होगा, आपका थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर लेवल का होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो ग्रुप डी की ही हो या 4th क्लास जॉब है या होम गार्ड है, चपरासी है या मतलब प्यून है, कुछ भी आता है अगर गवर्नमेंट का, तो उसमें कितनी लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो आपका पेपर पैटर्न मतलब एक लेवल का रहेगा, बहुत कम नहीं रहेगा, बहुत हाई नहीं रहेगा। एक लेवल में आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा। तो ये हो गया सब कुछ होम गार्ड के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है, जो भी मेरे पास डिटेल्स अवेलेबल थी। बाकी बात करें अब इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोग का मेन ये रहता है कि कब से इसके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना। तो इसका जुलाई में आपको, जैसा कि आपने देखा भी कि जो आपके पास पेपर कटिंग थी और जो भी वायरल नोटिस थी उसमें सब लिखा हुआ था कि आपका जुलाई में आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई में अगर मैं बात करूँ तो आपका हाफ यानी कि आपके आखिरी सप्ताह जो है उसमें ही पॉसिबिलिटी है कि इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आप लोग का फॉर्म नहीं स्टार्ट होगा, पहले वीक में या सेकेंड वीक में। आपका लगभग 3rd या 4th वीक में आपका ये फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, पूरे चांसेस हैं। और ये फॉर्म होंगे भी, क्योंकि 2026 में टारगेट है इनका कि ये गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो होम गार्ड के ये जो आवेदन है जो पिछले 2-3 सालों से वो लगातार मतलब आप लोग के सामने ले आ रहे हैं और अब तक इन्होंने इसमें अप्लाई नहीं करवाया, तो इसमें चांसेस पूरे हैं कि 2026 में इसमें आपका आवेदन होगा और बहुत जल्दी ये आपके सामने ये इसका रिजल्ट भी होगा और सारा कुछ प्रोसेस जो होगा वो होगा। एक चीज़ आपके डाउट ये क्लियर हो गया कि आपकी ये वैकेंसी 22,000 और 22,000 यानी 2 चरणों में ये आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। हो सकता है कि 22,000 आपके आवेदन स्टार्ट करवा लिया जाए, उसके बाद फिर वो कंप्लीट होने के बाद सेकेंड आपका जो चरण हो वो करवाया जाए। तो मतलब 2 पार्ट में आप मान सकते हैं कि अलग अलग आपके पदों पे आवेदन होगा। तो ये था यूपी होम गार्ड के बारे में जो कुछ डिटेल्स थी मेरे पास वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। कुछ भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।